जय मसीह की, सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको आशीष दे, बरकत दे यीशु मसीह के नाम से। तो कलीसिया, आज हम अपने परमेश्वर पिता का बहुत सारा धन्यवाद करते हैं। और जितने लोग प्रभु को प्रेम करते हैं वो आज डिसीजन लेकर के जाओ कि आपको परमेश्वर के साथ कैसे चलना है, परमेश्वर को कैसे प्रेम करना है, परमेश्वर का कैसे आदर करना है। हालेलुया। आप सारे मेरी बात को सुन रहे हो? कितने जन मेरी बात को सुन रहे हैं? जो लोग लेट आए हैं, और लेट नहीं बहुत लेट आए हैं, वो आज डिसीजन लेकर के जाओ कि खुदा हमें आपका आदर करना है, आपके साथ खराई से जीना है और आपके साथ परमेश्वर आपका आदर करना है। क्योंकि मेरे जीवन से आपको क्या मिले? क्या मिले? क्या मिलना चाहिए आपके जीवन से? आज हम जो परमेश्वर का वचन सुनने जा रहे हैं ना, आज निश्चय वो आपकी जिंदगियों को बदल देगा। आज वो आपकी आत्मिक आंखों को खोल देगा, आपके सारे हालात दूर हो जाएंगे। जो आज हम खुदा का वचन सुनने जा रहे हैं वो आपको अंदर से हिला कर रख देगा। हालेलुया। तो कलीसिया, आज जो वचन सुनने जा रहे हैं वो वचन ये है कि जो अपने जीवन में ठोकर के कारण को पहचानना है कि मेरे जीवन में कौन ठोकर का कारण है और मैं किसके लिए ठोकर का कारण हूं, इसको आपने क्या करना है? पहचानना है। ये आपने आज परमेश्वर का वचन सीखना है। सबसे पहले हम मत्ती की पुस्तक निकालेंगे 16 का 23। मत्ती 16 का 23। 21 से पढ़ते हैं, 21 से। 27 नंबर पेज है, 21 से पढ़ेंगे, आपको अच्छे से समझ में आएगा। यहां पर अगर आप हेडिंग में पढ़ते हो तो यहां पर लिखा है अपनी मृत्यु के विषय में यीशु की भविष्यवाणी। अपनी मृत्यु के बारे में प्रभु यीशु मसीह क्या कर रहा है? भविष्यवाणी कर रहा है। तो ये कह रहा है अपने चेलों से, लिखा उस समय से यीशु अपने चेलों को बताने लगा, अवश्य है कि मैं यरूशलेम को जाऊं और पुरनियों और प्रधान याजकों और शास्त्रियों के हाथ से बहुत दुख उठाऊं। क्या कह रहा है वो अपने चेलों को? कहता है ये अवश्य है। अवश्य का मतलब क्या होता है? ये जरूरी होना है कि मैं यरूशलेम को क्या करूं? जाऊं और पुरनियों और प्रधान याजकों और शास्त्रियों के हाथ से बहुत दुख उठाऊं और मार डाला जाऊं। क्या कहा प्रभु ने? ध्यान इधर रखो, अपना चौकसी रखो अपनी। मार डाला जाऊं और लिखा और तीसरे दिन जी उठूं। हालेलुया, हालेलुया। अब यहां पर ऐसी कौन सी बात है जो समझ में नहीं आ रही? बोलो, साफ साफ बात समझ में आ रही है। प्रभु ने कहा मैं यरूशलेम को जाऊं, ये जरूरी है, और मैं उन शास्त्रियों के हाथ से, पुरनियों के हाथ से मार डाला जाऊं, ये क्या है? जरूरी है। और तीसरे दिन जी उठूं, ये भी क्या है? इसका मतलब प्रभु यीशु मसीह साफ साफ बता रहा है, कुछ छुपा रहा है? बोलो, कुछ छुपा रहा है। लेकिन फिर भी यहां पर प्रभु यीशु मसीह के ये सारी बातें साफ साफ बोलने के बावजूद भी जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर चढ़े और उसके बाद तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा हुए, तो लोग विश्वास नहीं कर रहे। लोग क्या नहीं कर रहे? लोग विश्वास नहीं कर रहे। हालेलुया। और आगे लिखा, इस पर पतरस उसे अलग ले जाकर झिड़कने लगा। पतरस क्या करने लगा? ऐसे जैसे सबके सामने मान लो मैं बोल रही हूं ऐसे, तो वो पतरस अलग ले जाकर यीशु को क्या करने लगा? झिड़कने लगा, हे प्रभु, परमेश्वर ना करे तेरे साथ कभी ऐसा होगा। हालेलुया। वो देखो, वो नहीं चाहता था, क्योंकि वो प्रभु से क्या करता था? प्रेम करता था। और वो ये नहीं चाहता था कि प्रभु के साथ ऐसा हो जो प्रभु बोल रहा है। जैसे मान लो आपका बच्चा बोल रहा हो कि कल को ना मेरा एक्सीडेंट हो जाएगा, तो आप क्या करोगे? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं बोलना। मुंह के आगे ऐसे हाथ रखोगे, झिड़कोगे, परमेश्वर ना करे कभी तेरे साथ ऐसा हो, ऐसे बोलोगे कि नहीं बोलोगे? जब प्रभु ने ऐसा बोला कि मैं मार डाला जाऊंगा और मैं तीसरे दिन क्या उठूंगा, तो पतरस उसे अलग ले जाकर झिड़कने लगा कि परमेश्वर ना करे कि तेरे साथ ऐसा हो। आगे लिखा,
उसने मुड़कर पतरस से कहा, हे शैतान, मेरे सामने से दूर हो। ऐसे क्या बोला? हे शैतान, मेरे सामने से दूर हो, तू मेरे लिए ठोकर का कारण है। तू मेरे लिए क्या है? इसका मतलब प्रभु यीशु मसीह की आत्मिक आंखें खुली हुई हैं। यहां पर उनको पतरस नजर नहीं आ रहा। कौन नजर आ रहा है? शैतान। क्योंकि शैतान नहीं चाहता था कि प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर चढ़े, क्योंकि शैतान को पता चल गया था। अब परमेश्वर की योजना का क्या चल गया था कि यीशु मसीह अगर क्रूस पर चढ़ा तो क्या होगा? ये सारे लोग बचाए जाएंगे और मेरा जो राज्य पृथ्वी के ऊपर है वो क्या हो जाएगा? वो खत्म हो जाएगा। फिर किसका राज्य आ जाएगा? फिर परमेश्वर का राज्य आ जाएगा। इसलिए पतरस के द्वारा, पतरस नहीं बोल रहा था, पर पतरस, यहां पर पतरस तो परमेश्वर को प्रेम करता है, प्रभु को प्रेम करता है। तो अब प्रभु को क्या पता चल गया? ये मेरे लिए क्या बन रहा है? ठोकर का कारण। ये शैतान है, ये शैतान है। क्योंकि कई बार हमें नहीं पता चलता कि कौन मेरे रास्ते में रुकावट बन रहा है। आपके रिश्तेदार आपको रोकते हैं प्रभु का वचन पूरा करने के लिए, आपके बच्चे, आपका पति, है ना, आपके घर वाले, आपके पड़ोसी कोई ऐसा फंक्शन रख देंगे, कोई घर वाले ऐसा फंक्शन रख देंगे जो आपके लिए क्या बनेगा। लेकिन हमें उस समय क्या करना है? अपने ठोकर के कारण को पहचानना है कि कौन मेरे लिए ठोकर का कारण है, कौन मेरे या आपका बॉस, जहां आप जॉब करते हो, आपका बॉस, आपके घर वाले, या कोई भी हो सकता है जो आपके लिए क्या बन सकते हैं? क्या बन सकते हैं? बोलो। यहां पर प्रभु यीशु मसीह क्यों बोल रहे हैं कि कहता तू शैतान, तू मेरे सामने, पतरस नहीं बोला यहां पर कि पतरस चल मेरे सामने से दूर हो जा। यहां पर पतरस का नाम नहीं लिया। क्या बोला? शैतान। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह की आत्मिक आंखें खुली हैं कि ये वाली बात जो पतरस बोल रहा है, ये पतरस नहीं बोल रहा। कौन बोल रहा है? ये शैतान बोल रहा है। और प्रभु को पता है कि मैंने कौन से समय पर कैसे इसको डांट कर बोलना है। क्योंकि अगर आप थोड़े समय, अगर इसको हम पूरा पढ़ लेते हैं, आगे लिखा, तू मेरे लिए ठोकर का कारण है क्योंकि तू परमेश्वर की बातों पर नहीं परंतु मनुष्यों की बातों पर मन लगाता है। ये वाली बात यीशु ने पतरस को कही। अब यहां पर दो बातें कही हैं प्रभु ने, लेकिन दोनों को अलग अलग बातें कही हैं। ये वाली बात कि तू परमेश्वर की बातों पर नहीं तो किसकी बातों पर मन लगाता है? क्योंकि उसने मनुष्यों की बातों पर मन लगाकर तब वो उसके लिए रास्ते का क्या बनने लगा? ऐसे ठोकर का उसको रोकना चाहता था कि वो परमेश्वर की जो योजना थी उसको वो पूरा ना करे। हालेलुया। जबकि आप इससे थोड़ा सा पीछे जाएंगे, एक पेज पीछे चलो, तो अगर हम यहां पर देखते हैं 15, इसका 16 का 15 नहीं, 15 नहीं, अगर हम शुरू से 13 से पढ़ते हैं तो लिखा, यीशु कैसरिया फिलिप्पी के प्रदेश में आया और अपने चेलों से पूछने लगा, लोग मनुष्य के पुत्र को क्या कहते हैं? है ना, वो क्या करने लगा? पूछने लगा कि लोग मनुष्य के पुत्र को, उन्होंने कहा कुछ तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहते हैं, कुछ एलिया और कुछ यर्मिया और कुछ भविष्यद्वक्ताओं में से एक कहते हैं। है ना, वो कहते हैं लोग मुझे क्या कहते हैं मनुष्य के पुत्र को? क्योंकि यीशु मसीह क्या बन के आया पृथ्वी पर? है तो वो परमेश्वर का बेटा, लेकिन पृथ्वी पर क्या बन के आया? तो वो यहाँ पर पृथ्वी पर यूसुफ का बेटा है ना, लेकिन उसने कभी भी अपने आप को ये नहीं कहा कि मैं यूसुफ का पुत्र हूं। क्या बोला अपने आप को? बोला मैं परमेश्वर का पुत्र हूं। क्या बोला? तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर मनुष्य के पुत्र को वो पूछ रहा है कि लोग मनुष्य के पुत्र को क्या कहते हैं? वो कहता है कुछ तो यिर्मयाह कहते हैं, कुछ एलिया कहते हैं और कुछ यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहते हैं। और आगे लिखा है, उसने उनसे कहा परंतु तुम मुझे क्या कहते हो? तुम मुझे क्या कहते हो? लिखा, शमौन पतरस ने उत्तर दिया, तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। उसने क्या उत्तर दिया? हालेलुया। क्या उत्तर दिया? कि तू जीवते परमेश्वर का पुत्र
इसका मतलब उसको पता था कि यीशु मसीह कौन है। यीशु मसीह यूसुफ का बेटा नहीं है। उसने कहा तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। और आगे लिखा, यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे शमौन योना का पुत्र, तू धन्य है, क्योंकि मांस और लहू ने नहीं परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है ये बात तुझ पर प्रकट की है। किसी ने, मांस लहू ने नहीं, तुझे किसी मनुष्य ने नहीं बताया कि मैं कौन हूं। मांस लहू का मतलब है कि किसी इंसान ने नहीं तुझे समझाया कि मैं कौन हूं, है ना। तुझे किसने समझाया है? तुझे परमेश्वर ने समझाया है कि मैं कौन हूं। उसने कहा ये बात तेरे पर मांस लहू ने नहीं परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है ये बात तुझ पर प्रकट की है। और मैं भी तुझसे कहता हूं तू पतरस है। तू क्या है? तू पतरस है। और लिखा है, और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। हालेलुया। और ये जो पतरस नाम, इसका नाम पहले पतरस नहीं था। इसका नाम क्या था पता है? शमौन। क्या नाम था इसका? इसका नाम पतरस नहीं था। इसको पतरस नाम यीशु मसीह ने दिया। और पतरस नाम का मतलब है पत्थर। पतरस नाम का मतलब क्या है? इसको बोलते हैं पेट्रोस। क्या बोलते हैं? इसका मतलब है पत्थर। मतलब मैं इस पत्थर पर, यहां पर प्रभु ने कहा मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। हालेलुया। मैं इस पत्थर पर, मान लो जब हम नींव रखते हैं तो शुरू में जो पत्थर रखते हैं फिर उसके ऊपर बाकी के पत्थर रखते हैं। हालेलुया। तो प्रभु ने पतरस को कहा कि शुरुआत वो नींव तू होगा जिसके ऊपर मैं क्या रखूंगा? नींव को। मैं इस पत्थर के ऊपर क्या बनाऊंगा? कलीसिया। क्या बनाऊंगा? कलीसिया बनाऊंगा। और लिखा है, और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल, अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल ना होंगे। लिखा, मैं तुझे स्वर्ग के राज्य की कुंजियां दूंगा। हालेलुया। क्या बोला पतरस को? मैं तुझे स्वर्ग के राज्य की क्या दूंगा? कुंजियां दूंगा। और जो कुछ तू इस पृथ्वी पर बांधेगा वह स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तू इस पृथ्वी पर खोलेगा वह स्वर्ग में खुलेगा। तब उसने चेलों को चिताया कि वे किसी से ना कहना कि मैं मसीह हूं। हालेलुया। वही पतरस आगे चलकर जब ये बात प्रभु को बोलता है तो प्रभु तुरंत समझ जाते हैं ये पतरस नहीं बोल रहा। तो इसलिए कलीसिया आपको भी क्या करना है? समझना है कि कौन मेरे लिए ठोकर का कारण है। आपका पति है, आपके बच्चे हैं, आपके रिश्तेदार हैं, आपके कोई भी रिलेटिव्स हैं, आपके परिवार वाले हैं या आपके आस पड़ोस वाले हैं। आपके लिए कौन ठोकर का कारण है? आपको तुरंत क्या करना है अपनी लाइफ में? ऐसा नहीं कि यीशु मसीह पतरस को प्रेम नहीं करता था। यीशु मसीह पतरस को क्या करता था? बहुत प्रेम करता था। लेकिन यहां पर जो डांटा प्रभु यीशु मसीह ने, तुरंत शैतान को पता चल गया कि अब मुझे, क्योंकि हमें पता चलता है प्रभु यीशु मसीह की कितनी, परमेश्वर की कितनी बड़ी योजना थी कि प्रभु यीशु मसीह क्या हो? कुर्बान हो। प्रभु यीशु मसीह क्या हो? कुर्बान हो। और प्रभु यीशु मसीह हम सब के लिए अपने प्राणों को दे। ये किसकी योजना थी? क्योंकि वो तो परमेश्वर है, वो तो राजा है। आपको पता है, जब हम यहाँ पर देखते हैं एक वचन, हम देखते हैं जब प्रभु यीशु मसीह के आने की भविष्यवाणी हुई तो ये कहा गया था कि वो राजा होगा। वो राजाओं का भी क्या होगा? राजा। लेकिन वो राजाओं की तरह तो पैदा नहीं हुआ, वो तो बल्कि हमारे से भी गरीब पैदा हुआ, चरनी में। हम तो फिर भी अपने घर में जन्म लेते हैं, अपने बिस्तरों पर जन्म लेते हैं, या आजकल तो अपने घर में तो बहुत ही कम जन्म लेते हैं। कहाँ लेते हैं? हॉस्पिटलों में ही बच्चे जन्म लेते हैं। आजकल वो रिवाज ही खत्म हो गया कि बच्चे घर में पैदा हो। बोलो, अब नहीं है। लेकिन हाँ, हम जानते हैं प्रभु यीशु मसीह कहाँ पैदा हुए? चरनी में पैदा हुए। और बिल्कुल ऐसे जैसे बहुत ज्यादा गरीब पैदा होते हैं, है ना। तो प्रभु यीशु मसीह जब पैदा हुए तो जो भविष्यद्वक्ता, जैसे ये शास्त्री थे, पुरनिये थे,
है ना, यहूदी लोग थे, उन्होंने क्यों विश्वास नहीं करा? क्योंकि भविष्यवाणी क्या थी कि वो राजाओं का क्या होगा, राजाओं का क्या होगा। लेकिन ये तो गरीब है, ये मसीह कैसे हो सकता है? ये तो मसीह नहीं हो सकता, है ना। इसलिए क्या बना वो यहूदी लोगों के लिए? क्या बना? ठोकर का। जैसे हम देखते हैं पहला कुरिन्थियों 1 का हम पढ़ते हैं 23। यहां पर लिखा, परंतु हम तो उस क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह का प्रचार करते हैं। हम किसका प्रचार करते हैं? यहां पर पौलुस कह रहा है। कौन कह रहा है? पौलुस कहता है, परंतु हम तो उस क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह का प्रचार करते हैं, जो यहूदियों के लिए ठोकर का कारण और अन्य जातियों के लिए मूर्खता है। यहूदियों के लिए क्या है? ठोकर का कारण, और अन्य जातियों के लिए क्या है? मूर्खता। अन्य जाति पता क्या कहते हैं प्रभु यीशु मसीह के बारे में? ओ अच्छा, ओ वाला यीशु जो अपने आप को नहीं बचा पाया, वही वाला यीशु। अरे बेचारा यीशु क्रूस पर क्या हो गया? वो अन्य जातियों के लिए क्या है? ये बातें मूर्खता है। लेकिन यहूदियों के लिए ये क्या है? ठोकर का कारण। यहूदियों के लिए क्या है? क्यों उन्होंने ठोकर खाई? क्यों उन्होंने प्रभु को ग्रहण नहीं किया? क्योंकि वो इतना ध्यान नहीं दिया उन्होंने वचन के ऊपर, क्योंकि उनकी आत्मिक आंखें खुली हुई, आत्मिक आंखें बंद होने के कारण उनको समझ में नहीं आया। जो शास्त्री थे, शास्त्री का मतलब पता क्या क्या होता है? शास्त्री किसको कहते हैं? जो पूरा शास्त्र जानते हैं, उनको कहीं से कोई भी वचन पूछ लो, उनको सब पता होता है। उनको क्या बोलते हैं? वो शास्त्री थे। लेकिन शास्त्रियों की बुद्धि नहीं खुली। चेलों की, जो मामूली चेले थे मछलियां पकड़ने वाले, उनकी बुद्धि खुल गई। उन्होंने मसीह को पहचान लिया। उन्होंने बोला हाँ, तो जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। लेकिन किसी यहूदी ने, किसी शास्त्री ने नहीं कहा करके, किसी याजक महायाजक ने नहीं कहा करके कि तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। हालेलुया। ये बात परमेश्वर यीशु ने कहा कि मांस लहू ने नहीं, जीवते परमेश्वर ने तुम्हारे ऊपर क्या की है? प्रकट की है। हालेलुया। समझ आ रही बात? सबको समझ आ रही है? तो इसलिए कलीसिया, आपको क्या करना है? जब आप बढ़ते हो ना परमेश्वर में, तो आपके लिए बहुत सारी रुकावटें आएंगी, ठोकर का कारण भी आएगा। क्योंकि मसीह जो काम पूरा करना चाहता था, परमेश्वर की इच्छा को पूरा करके वो राजा बनना चाहता था, राजा। और वो इस दुनिया का राजा नहीं, वो इस दुनिया का राजा नहीं था, वो आपके दिलों का राजा था। हालेलुया। वो आपके दिल पर क्या करना चाहता था? उसका राज्य किसी ऐसा नहीं कि वो इस दुनिया का राजा बनकर राज्य करना चाहता था। वो क्या बनना चाहता था? वो आपके दिल का राजा बनकर आपके दिलों पर राज्य करना चाहता था। हालेलुया। आज देखो प्रभु यीशु मसीह को प्रेम करने वाले कितने लोग हैं? बोलो, कितने दिलों का राजा है प्रभु यीशु मसीह। लोग कहते हैं सारा कुछ हमारे जीवन से चला जाए, हम प्रभु को नहीं छोड़ेंगे। हालेलुया। हमारे दिल का, आपके दिल का राजा है प्रभु यीशु मसीह। क्योंकि जब मैंने प्रभु को जाना, मेरे रास्ते में बड़ी रुकावटें हैं। मेरे को पता चल गया ये मेरे लिए क्या बनेंगे? ठोकर का कारण मेरे घर वाले। देखो, हम एक ऐसे मिशन में जाते थे जहां पर हमें प्रेम करना सिखाया जाता था। प्रेम करना, है ना। मतलब ज्यादा फोकस होता था प्रेम करो, प्रेम करो, जात पात को नहीं मानना, ऊंच नीच को नहीं मानना, भेदभाव नहीं मानना। ऐसे मिशन में हम जाते थे जब मैं प्रभु को नहीं जानती थी। सोच के देखो, मेरा सारा परिवार उसी मिशन में जाता था, लेकिन जब मैं प्रभु में आई, उन्होंने मेरे हाथ से पानी पीना बंद कर दिया, पानी पीना बंद कर दिया, मेरे हाथ से खाना खाना बंद कर दिया, मेरे हाथ की सब्जी बनाई खानी बंद कर दी। ऐसा हो गया, नफरत से देखने लगे, जैसे पता नहीं मैंने क्या कर दिया, है ना। तो मैं कहने लगी, मेरा क्या बदला है प्रभु में जाकर? क्या मेरे लहू का रंग बदल गया? आपको तो, हमें तो जब से बचपन से हम निरंकारी मिशन से जुड़े हैं, सॉरी मैंने ऐसे नाम भी ले दिया ना, कि वहां पर हमें क्या सिखाया जाता था? प्रेम करना। लेकिन
आपके अंदर सिर्फ वो बातें हैं। मतलब आप, अगर मैं प्रभु में चली गई तो मेरा क्या बदला है ना? कुछ तो नहीं बदला। मैंने कहा मेरा खाना पीना सब कुछ क्या है, वही तो है। लेकिन मेरे अंदर अब क्या आ गया? यीशु। जो यीशु उन लोगों को पसंद, क्योंकि उनके अंदर कौन काम कर रहा है? शैतान काम कर रहा था। मेरी बाइबल फाड़ देते थे, मेरे को प्रार्थना करने नहीं देते थे। अगर मैं घर पर नहीं करती थी, अपने जिस लड़के के द्वारा मैं प्रभु में आई थी, मेरा पड़ोसी, हम लोग, मैं, मेरे बच्चे, उनके घर बैठकर प्रार्थना करते थे। हमें अगर मान लो प्रार्थना करते करते रात के 10 बज गए, वो दरवाजा नहीं खोलते थे। हमें ऊपर से, क्योंकि छत एक ही छत थी, लेकिन इतनी इतनी ऊंची दीवार थी, वो दीवार कूद कर अपने घर आना पड़ता था। मतलब इतना विरोध सहना पड़ा, है ना? लेकिन वो यीशु को हम प्यार करने लगे। वो हमारे दिल का क्या बन गया? राजा बन गया। एक दिन आया जब उन्होंने मेरे को कहा कि अगर तूने हमारे घर में रहना है तो यीशु को छोड़ दे, है ना? यीशु को छोड़ दे। मैंने कहा यीशु तो अब मेरे दिल से कभी नहीं निकलेगा, मैं यीशु को नहीं छोड़ूंगी। मैंने क्या किया, मैं अकेली अपने 2 बच्चों के साथ, क्योंकि आपको तो मेरी गवाही का पता ही है ना? मैं अकेली, मैंने अब उस समय मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, कोई जॉब नहीं करती हूँ, अपने बच्चों को कैसे पालूंगी, कैसे पोसूंगी, है ना? कैसे मैं अलग किराए पर रहकर किराया भरूंगी? नहीं ना कर सकते। लेकिन ये कैसे हुआ? जब आप परमेश्वर को प्रेम करते हो। मैंने निश्चिंत एक कमरा किराए पर ले लिया और मैं वहीं पर रहने लगी, है ना? सिलाई करती थी, काम जितना भी आता था, गुजारा हो रहा था, किराया भर रहे थे, है ना? फिर एक दिन परमेश्वर ने मेरे मन में डाला कि अब बच्चे बड़े हो रहे हैं। मैंने बच्चों को लिया और दिल्ली के लिए प्रस्थान किया। अब मेरी मम्मी कहती है मैंने तुझे अपने घर पे नहीं रखना, अब यहाँ पर भी ज्यादा दिक्कत, है ना? क्योंकि ये सारे मेरे क्या थे? ये सारे मेरे विरोधी थे। ये कहती मैंने तुझे अपने घर पे नहीं रखना, तू जा जहां मर्जी किराए पर रह। और मैंने आपको बताया मैंने कैसा, क्योंकि दिल्ली में किराए का वाला मकान लेना मेरे लिए तो जैसे पहाड़ टूट गया, है ना? मैं बच्चों को पढ़ाऊंगी या किराया भरूंगी या घर का खर्चा करूंगी, है ना? तो ये सच में परमेश्वर मेरे साथ था। मैंने हालातों को नहीं देखा, मैंने परवाह नहीं करी किसी बात की, क्योंकि मैं यीशु को क्या करती हूँ? मैं प्रेम करती हूँ। आज यहां तक जो हम आए हैं ना, आसानी से नहीं आए, आसानी से नहीं आए। ऐसे घर में कमरा मुझे मिला, एक सस्ता सा, उस समय 3000 किराया था, 2013 की बात है। 3000 उसका किराया था। टूटा फूटा गंदा सा फ्लैट जिसमें नेवले, मोटे मोटे चूहे चलते थे। लेकिन मैंने कहा कोई नहीं परमेश्वर, ये समा बहुत जल्दी बदलेगा। बहुत सारे ऑफर आए, गलत मलत ऑफर आए, क्योंकि यहां से पैसा मिल जाएगा। मैंने कहा नहीं, मेरे को, अगर मैं ऐसा पैसा लेकर अपने बच्चों को पढ़ाऊंगी, मेरे बच्चे कभी नहीं पढ़ेंगे, मेरे बच्चे कभी तरक्की नहीं करेंगे, मेरे बच्चे कभी उन्नति नहीं करेंगे, है ना? मैंने कहा नहीं, मेरे को ऐसा कोई ऑफर मत देना, मेरे को ऐसा कोई पैसा नहीं चाहिए। हाँ, मेरे को अगर आप कोई सिलाई का काम दे सकते हो तो आप दिलाओ। मैं रात को 1-1, 2-2 बजे तक सिलाई करती रही। मैं बहुत मेहनत करती रही, मेरे पैर इतने मोटे मोटे सूज जाते थे, है ना? क्योंकि बहुत मेहनत करती रही, लेकिन खुदा को नहीं छोड़ा। अगर खुदा को छोड़ देती, मेरे को, अगर मैं उनकी बातों में आ जाती कि मतलब ठोकर के कारण को ना पहचानना, मैं आपको बता रही हूं कि अगर आप अपने ठोकर के कारण को नहीं पहचानोगे तो जहां आपको खुदा लेके जाना चाहता है वहां आप कभी नहीं जा पाओगे, कभी नहीं जा पाओगे। आपको परमेश्वर बहुत ऊंचाइयों पर लेकर जाना चाहता है। लेकिन आज आप कहोगे नहीं, मेरे रिश्तेदार में शादी है, शादी में जाना है, मेरे को पार्टियों में जाना है ना? तो जाओ पार्टियों में। तो आप क्या बन रहे हो? आपके लिए वो जो ठोकर का कारण है, आपने उनको पहचानना नहीं। देखो, आपको संसार के अनुसार नहीं चलना कि संसार ये कहता है, संसार ये कहता है। आपको संसार के अनुसार नहीं चलना, संसार को आपके अनुसार चलना होगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है तुम संसार के सादृश। हालेलुया, हालेलुया। आप सबको आज का वचन समझ में आ रहा है मैं क्या सिखाना चाहती हूँ? क्या अपने ठोकर के कारण को क्या करना है? पहचानना है कि कौन मेरे रास्ते की रुकावट है। कौन? आपका पति? बोलो जी, मैं ऐसा नहीं कि अपने पति से झगड़ा करना है, अपने पति से मैं लड़ने को नहीं कह रही, मैं कह रही हूं आप हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करो कि मैं आपकी हर बात मानूंगी
हर बात जैसा आप कहोगे मैं वैसा चलूंगी, आपके साथ कभी गुस्सा नहीं करूंगी, प्रेम से रहूंगी। लेकिन एक बात मैं आपको बता देती हूं कि मैं अपने प्रभु को नहीं छोड़ूंगी। अपने बच्चों को कह दो, अपने परिवार को कह दो, अपने रिश्तेदारों को कह दो, आप कहो कि मैं आपसे बहुत प्रेम करती हूं, आपकी हर बात को सुनूंगी, लेकिन जहां आप कहोगे प्रभु को छोड़, आज संगति में नहीं जाना, वो बात मैं आपकी नहीं मानूंगी। क्योंकि मुझे समझ में आता है कि कौन मेरे लिए ठोकर का कारण है, कौन मेरे रास्ते की रुकावट है, कौन मुझे प्रभु में बढ़ने नहीं देना चाहता, कौन मुझे आत्मिक नहीं बनने देना चाहता, मुझे सब पता है। इसलिए आपने झगड़ा नहीं करना। परमेश्वर का वचन कहता है औरतों को क्या करना है, बनावटी श्रृंगार नहीं करना, अपना चाल चलन ऐसा बनाना है कि आपका पति आपकी बात को टाल ही ना सके। वो कहे ठीक है, वो कहे बाकी बातें तो मेरी सुनती है ना, बाकी बातों में तो मेरे साथ प्यार से रहती है ना, कोई बात नहीं, प्रभु के घर में जाने को कह रही है ना, कोई बात नहीं, जाओ, ऐसे बोलेगा वो आपको। हालेलुया। लेकिन अगर आप दिन में 10 बार उससे झगड़ा करोगे, फिर आप कहोगे मुझे चर्च जाना है, वो कहेगा जाके दिखा, तेरी टांगे तोड़ूंगा, है ना, टांगे तोड़ूंगा तेरी, है ना। अगर आप पूरा हफ्ता उसके साथ प्रेम से रहोगे तो वो कहेगा 7वें दिन जा, कोई बात नहीं, प्यार से, क्योंकि आप पूरा हफ्ता कैसे रहे हो। तो अगर आप परमेश्वर के वचन को आज सीखने जा रहे हो, क्या करने जा रहे हो, सीख रहे हो कि कौन आपके लिए रास्ते की क्या है ठोकर का कारण। जैसे हम एक वचन पढ़ते हैं, लेवी व्यवस्था 19 का, लेवी व्यवस्था उसका 19 का हम पढ़ रहे हैं 14, और उसमें लिखा है, लिखा बहरे को शाप ना देना। क्या लिखा परमेश्वर का वचन, बहरे को शाप ना देना और ना अंधे के आगे ठोकर रखना, ना अंधे के आगे, और अपने परमेश्वर का भय मानना, मैं यहोवा हूं। यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है कि अंधे के आगे, जैसे कोई अंधा व्यक्ति है, उसके आगे कोई भी तुमने, जैसे ईंट है, पत्थर है, वो तुमने नहीं रखना। ये क्यों कह रहा है परमेश्वर, क्यों कह रहा है परमेश्वर का वचन। ये लेवी व्यवस्था, ये व्यवस्था की पुस्तक है। हालेलुया। ये कौन सी पुस्तक है, जैसे हम वचन में सीख रहे हैं कि अपने ठोकर के कारण को क्या करना है, पहचानना है। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने पहचाना, तुरंत उसे डांटा। आपका भी काम क्या है, तुरंत उसे क्या करना है, उसे डांटना है, जो आपके लिए ठोकर का कारण है, जो आपके आगे बढ़ने का कारण है। मान लो आप प्रार्थना करना चाहते हो, आप बढ़ना चाहते हो, लेकिन कुछ रुकावट है, आपको कोई प्रार्थना करने नहीं देता, या कोई भी रुकावट है, उसको आपने पहचानना है, तुरंत उसे अपने जीवन से अलग करना है, उसे दूर करना है। हालेलुया। तो यहाँ पर लिखा है कि अंधे के आगे ठोकर नहीं रखना। ये लेवी व्यवस्था में लिखा है कि जो अंधा है उसके आगे आपने अगर ठोकर रखा, तो परमेश्वर कहता है कि अपने परमेश्वर का भय मानना। अपने परमेश्वर का क्या करना, अपने परमेश्वर का क्या करना, अपने परमेश्वर का भय मानना। क्योंकि परमेश्वर कहता है मैं यहोवा हूं, मैं क्या हूं, मैं यहोवा हूं। परमेश्वर जानता है, परमेश्वर को पता है आपको कैसे बढ़ाना है, कैसे चलाना है, परमेश्वर की क्या योजना है। अगर परमेश्वर की जो योजना है, जैसे परमेश्वर ने आपको चुना, परमेश्वर ने कितनों के जीवन में काम किया है, कितनों के जीवन में, सबके जीवन में, सबके जीवन में खुदा ने काम किया है। किसी के अलग अलग तरीके के काम है ना। जैसे मैं अपनी गवाही बता रही थी, कैसे खुदा ने मेरे को ब्लेस किया। मैं अपनी गवाही को बता रही थी कि कैसे खुदा मुझे कहां से निकाल करके लाया, है ना। लेकिन अगर मैं परमेश्वर को छोड़ देती, अपने हालातों को देखती, मैं कहती नहीं, कौन इनका पालन पोषण करेगा, मैं कैसे करूंगी अकेली, है ना। और मैं क्या देखती, हालात को, तो कभी भी इस स्थान पर खड़ी नहीं होती। हालेलुया। क्योंकि सच में जो खुदा का काम करते हैं ना, उनके जीवन में ऐसा नहीं कभी हालात नहीं आया होगा, वो हालातों से निकलकर ऊंचे खड़े होते हैं। जैसे हमें खुदा ने हालातों से निकाल कर क्या किया, खड़ा किया। जैसे मैं अकेली औरत हूं, कैसे अपने बच्चों को पालूं, लेकिन एक वफादार रहना परमेश्वर के साथ, खुदा के साथ, वो डिसीजन लेना जो आपने कभी भी ऐसे, आम तौर पर हम देखते हैं कि लोग झुक जाते हैं, लोग सोचते हैं कि हम क्या करेंगे, चलो छोड़ो प्रभु को,
इससे पहले कौन सा हम प्रभु में चल रहे थे, है ना। लेकिन अगर आपने आज प्रभु को छोड़ दिया तो आपने पता क्या मिस किया? क्या मिस किया? स्वर्ग मिस किया। आज लोगों की बातों में आकर प्रभु को छोड़ देते हैं, अपने पति की बातों में आकर बहनें प्रभु को छोड़ देती हैं, अपने घर वाले रिश्तेदारों की बातों में आकर प्रभु को क्या कर देते हैं। अगर आज आपने किसी के कहने पर प्रभु को छोड़ा तो किसी का कोई नुकसान नहीं है, आपने स्वर्ग मिस किया। और आपने अपने जो घराने को बचाना था, आपने अपने विश्वास के द्वारा। देखो मैं ये कहती हूं कि अगर आप विश्वास करते हो, जैसे इस बहन ने विश्वास से वो ले लिया, ये था अवेलेबल, ये अवेलेबल था, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है वो हर एक बांझ को बालक की आनंद करने वाली मां बनाता है। वो हर एक बांझ को बालक की आनंद करने वाली। ऐसा नहीं है कि आपकी किस्मत में लिखा है बांझ रहना, ऐसा नहीं है। आपको पता है हन्ना का बच्चा नहीं हो रहा, हन्ना की सौतन उसको कुड़कुड़ाती, हन्ना की सौतन उसको चिढ़ाती है, पन्ना उसको चिढ़ाती है, उसको ताने मारती है, देख तेरे बच्चा नहीं है, है ना। वो कहती रोटी मैंने नहीं खानी, रोटी, वो चिढ़ती थी, मैंने नहीं खानी, गुस्सा रहती थी, चिढ़ती थी। और उसका पति कहता कि मैंने थोड़ी तेरी कोख बंद की, अगर मेरे में कमी होती तो दूसरी औरत के कैसे बच्चे होते, तो मैंने कुछ नहीं किया। वो कहता है क्या मैं तेरे लिए, वो कहता क्या मैं तेरे लिए 7 बालकों से अच्छा नहीं हूं, 7 बच्चों से अच्छा नहीं हूं। लेकिन फिर भी उसका पति उसको प्यार करता है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन फिर भी उसके अंदर एक कमी थी जो उसको दुखी रखती थी। वो कमी क्या थी? वो बच्चे की कमी थी। वो रोती थी, वो रोटी नहीं खाती थी, है ना, दुखी रहती थी। परमेश्वर के भवन में गई, हर साल जाती थी परमेश्वर के भवन में, लेकिन रो रा के वहां से वापस आ जाती थी। लेकिन एक दिन उसके मन में आया, परमेश्वर से कहा, परमेश्वर यदि तू मेरी अपनी दासी की दृष्टि की ओर, अपनी दासी की ओर दृष्टि करे और इसकी शर्मिंदगी को दूर करे, और जो बच्चा तू मुझे दे वो मैं तुझे दे दूंगी। जब एक दिन उसने ऐसे प्रार्थना करी तो परमेश्वर ने क्या किया? परमेश्वर ने क्या किया? उस हन्ना को परमेश्वर ने ब्लेस किया। जैसे इस हन्ना को परमेश्वर ने इसकी शर्मिंदगी को मिटाया। आपको पता है उसके बाद उसके 5 बच्चे और हुए, 3 बेटे और 2 बेटियां। परमेश्वर ने उस हन्ना को, जो बांझ थी, इसका मतलब ये बांझ होना उसकी किस्मत में नहीं था, सिर्फ एक रुकावट थी कि उसको सही प्रार्थना करनी नहीं आ रही थी, सही विश्वास करना नहीं आ रहा था, है ना। जिस दिन उसने सही विश्वास किया, सही प्रार्थना की, तो परमेश्वर ने क्या किया? इसी प्रकार अगर आपके जीवन में रुकावट है, ऐसा नहीं आपकी किस्मत बुरी है या आपकी किस्मत में ऐसे बच्चे लिखे थे, आपकी किस्मत में ऐसे बच्चे लिखे हैं जो आपके साथ लड़ाई झगड़ा करते हैं या प्रभु में नहीं चलते, आपकी बात को नहीं सुनते, नशा करते हैं, पाप करते हैं, आपकी किस्मत में नहीं है। आप खुदा के आगे विश्वास करके वो चीजें जो पिता ने आपके लिए रखी आप ले सकते हो। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए किसी की भी किस्मत बुरी नहीं है, किसी के बच्चे खराब नहीं है, किसी का पति खराब नहीं है। बस खराबी कहां पर है? आपके विश्वास में। आपको विश्वास करना नहीं आता, आपको प्रार्थना करनी नहीं आती। जिस दिन आपको प्रार्थना करनी आ गई, उस दिन आपके भी रास्ते खुल जाएंगे, आप बड़ी गवाहियों के साथ आओगे। हालेलुया। तो एक वचन हम और पढ़ते हैं, कलीसिया, मत्ती 18 का, मत्ती 18 का हम पढ़ते हैं। पांच पढ़ेंगे, मत्ती 18 का 5। तो यहां पर लिखा, जो कोई मेरे नाम से एक ऐसे बालक को ग्रहण करता है वह मुझे ग्रहण करता है। और आगे लिखा, पर जो कोई इन छोटों में से जो मुझ पर विश्वास करते हैं एक को ठोकर खिलाए, उसके लिए भला होता कि चक्की का पाट उसके गले में लटकाया जाता और वह गहरे समुद्र में डुबाया जाता। लिखा, ठोकरों के कारण संसार पर हाय। परमेश्वर का वचन कहता है ठोकरों के कारण किसके ऊपर हाय? जब कोई आपको ठोकर खिलाता है, परमेश्वर कहता है उस पर क्या है? हाय। तो आगे लिखा है, कहां पर पहुंचे थे? 7 में, है ना। ठोकरों के कारण संसार पर हाय। ठोकरों का लगना अवश्य है,
पर हाय उस मनुष्य पर जिसके द्वारा ठोकर लगती है। देखो, एक तो हमने ठोकर खाने से बचना है और दूसरों को ठोकर खिलाने से भी बचना है। हालेलुया। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह खुद अपने मुंह से कह रहे हैं कि जिसके कारण ठोकर लगती है, मान लो अगर आपके जीवन से किसी को ठोकर लगती है तो परमेश्वर का वचन कहता है उसके गले में चक्की का पाट डालकर उसको क्या कर दिया जाएगा? समुद्र में डाल दिया जाएगा। और आगे लिखा उसको समुद्र में जब डाल दिया जाएगा तो परमेश्वर का वचन कहता है देखो चक्की का पाट डालकर, क्योंकि ऐसे नहीं आपको समुद्र में डाला जाएगा, चक्की का पाट, क्योंकि अगर गहरा कोई भारी पत्थर आपके गले में होएगा तो आप कभी भी तैर नहीं सकते, ऊपर नहीं आ सकते। इसलिए परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि एक तो आपने ठोकर के कारण को पहचानना है और दूसरा जब आपके द्वारा किसी को ठोकर लगती है तो अपने आप को चेंज करना है, अपने आप को बदलना है। या आपके स्वभाव के कारण अगर किसी को ठोकर लगती है, आपके चाल चलन के कारण किसी को ठोकर लगती है, तो आपको अपने आप को क्या करना है? बदलना है, अपने आप को चेक करना है, अपने आप को परमेश्वर में बढ़ाना है। और दूसरा, जब परमेश्वर हमें बताता है कि ये व्यक्ति तेरे लिए ठोकर का कारण है, क्योंकि अगर आपको अपना परिवार बचाना है, आपको अपना परिवार बचाना है, आपको अपना घराना बचाना है, तो आपको संसार के जैसे नहीं चलना, संसार की बात को नहीं मानना। आपको किसकी बात को सुनना है? प्रभु यीशु मसीह ने पतरस को क्या बोला? पतरस को बोला कि तू परमेश्वर की बातों पर नहीं, किसकी बातों पर मन लगा रहा है? मनुष्य की। शैतान नहीं था वहां पर। किसकी बातों पर मन लगा रहा है? मनुष्य की बातों पर मन लगा रहा है ना? वो किसकी बातों पर उसने ध्यान लगाया? मनुष्य की बातों पर। इसलिए यीशु मसीह ने पहले तो शैतान को डांटा, फिर पतरस को डांटा कि पतरस तू क्या कर रहा है? तू मनुष्यों की बातों पर मन लगा रहा है, परमेश्वर की बातों पर मन नहीं लगा रहा। इसलिए देखो, आपने अपने जीवन को क्या करना है? चेक करना है कि मेरा जीवन कैसा है, क्या परमेश्वर की इच्छा के अनुसार मेरा जीवन है? मेरा स्वभाव ऐसा है कि कोई मेरे जीवन से ठोकर ना खाए, है ना? मेरा जीवन ऐसा है कि कोई मेरे जीवन से ठोकर ना खाए। मेरा चाल चलन ऐसा है कि कोई मेरे जीवन से ठोकर ना खाए, क्योंकि आपने खुद भी ठोकर से बचना है और दूसरों को भी क्या करना है? ठोकर खाने से ये परमेश्वर का वचन कहता है। ये हमें खुदा का वचन हमें बताता है कि हमें किस प्रकार खुदा के वचन में ऐसे चलना है। तो हमें परमेश्वर का वचन, हमें एक वचन पढ़ते हैं रोमियो 14 का 13। रोमियो 14 का 13 पर लिखा, अतः आगे को हम एक दूसरे पर दोष ना लगाएं। क्या लिखा है परमेश्वर का वचन में? कहता है अतः हम आगे को एक दूसरे पर दोष ना लगाएं, पर तुम ये ठान लो कि कोई अपने भाई के सामने ठेस या ठोकर का कारण ना रखे। क्या लिखा है? कि अपने भाई के आगे ठोकर का कारण या ठेस लगने का कारण ना रखे। आज देखो, अगर आप अपने परिवार को बचाना चाहते हो, अगर आज आप उनके सामने ये नहीं दिखा रहे कि आपके जीवन में परमेश्वर का क्या आदर है, अगर आप उनको ये नहीं दिखा रहे अपने जीवन से कि आप परमेश्वर को सबसे ज्यादा प्रेम करते हो, आप बातों से कहते हो कि हम परमेश्वर को बहुत प्रेम करते हैं, लेकिन आपका जो जीवन है, आपके जो काम है वो उस योग्य नहीं है, तो आपका भाई आपकी बातों से ठोकर खा सकता है। बोलो बोलो, खा सकता है ना? वो आपके जीवन को देखेगा, वो बोलेगा जीवन तो इसका ऐसा है नहीं, और मुंह से तो बड़ी बड़ी बातें करता है कि मेरा परमेश्वर ऐसा है, मेरा परमेश्वर ऐसा है, वो हमें ऐसे सिखाता है, वो हमें ऐसे सिखाता है ना। तो आप सिर्फ बातें करते रह जाओगे, आप कभी भी उनका जीवन नहीं बचा पाओगे। आप उनके लिए क्या रख रहे हो उनके आगे? ठेस का, क्योंकि आप जैसा आज उनको जीवन दिखा रहे हो, कल को वैसा ही उनका जीवन होगा। अगर आज आप अनाज्ञाकार हो, आपको आपका भाई देख रहा है कि आप अनाज्ञाकार हो, तो आप कभी भी उसको आज्ञाकार नहीं बना पाओगे। अगर आप खुदा के साथ खड़े हो, आप बोलते हो मेरी जान चली जाए, लेकिन मैं अपने परमेश्वर के वचन से ना दाएं मुड़ूंगी और ना, है ना? तो आप क्या कर रहे हो? आपका भाई देखेगा वाकई
ये क्या कर रहा है? परमेश्वर को क्या करता है? ये बहुत प्रेम करता है। फिर एक दिन तो वो नाराज होंगे, अच्छा तुम्हारे फंक्शनों में नहीं आती, तुम ये नहीं करते, तुम वो नहीं करते, है ना। फिर एक दिन वो बोलेगा, वाकई ये सबसे ज्यादा प्रेम किसको करती है? ये परमेश्वर को प्रेम करती है। हालेलुया। तो जब वो आपके जीवन में देखेगा आपका भाई, तभी उसको समझ में आएगा। आप बातों से जितनी भी बातें बताते रहो, वो नहीं विश्वास करेगा। आपके जीवन को देखेगा कि सच में क्या आप मौका आने पर बदल जाते हो। आप ऐसे तो बोलते हो हम परमेश्वर को बहुत प्रेम करते हैं, लेकिन जब मौका आता है तब आप बदल जाते हो। तब आप लोगों के अनुसार चलने लग जाते हो या परमेश्वर के अनुसार चलते हो। तब भी आप अड़े और खड़े रहते हो परमेश्वर के साथ। समझ में आ रही मेरी बातें? तो इसलिए हमें क्या करना है? हमें परमेश्वर का वचन कहता है तुम संसार के सादृश्य, संसार के जैसे ना बनो, बल्कि क्या करो? परमेश्वर की इच्छा को जानो, परमेश्वर की इच्छा को समझो। परमेश्वर की मर्जी क्या है? हालेलुया। परमेश्वर की इच्छा आपके जीवन में क्या है? यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि उनके लिए तुम ठोकर का कारण ना बनना। किसी बात से अगर तुम्हारा भाई, अगर तुम्हारे जीवन में कोई कमी है, तुम परमेश्वर के साथ अच्छे से नहीं हो, कोई भी तुम्हारे अंदर कोई भी ऐसी बात है जिससे तुम्हारा भाई ठोकर खा सकता है, तो परमेश्वर का वचन कहता है तुम उसके लिए ठोकर का कारण, तुम उसके आगे कोई ठेस मत। अगर आज आपका जीवन अच्छा होएगा, जैसे हमारे स्पिरिचुअल फादर अपनी गवाही को बताते हैं, जब वो प्रभु में आए तो हर संडे को फंक्शन, कोई शादी ब्याह, लेकिन उन्होंने कभी भी उस फंक्शन को अटेंड नहीं किया। तो धीरे धीरे क्या हुआ? धीरे धीरे क्या हुआ? वो सारे जो रिश्तेदार थे वो धीरे धीरे नाराज हो गए। वो उनको बुलाना उन्होंने क्या कर दिया? बंद कर दिया। लेकिन आज खुदा ने उनको ऐसी जगह पर खड़ा किया है कि आज वो रिश्तेदार आकर उनके पैरों में झुकते हैं। वही रिश्तेदार, हालेलुया, वही रिश्तेदार जो एक दिन नाराज होते थे, अरे इनको क्या बुलाना है, ये तो संडे है तो ये तो आएंगे नहीं, अपने परमेश्वर से प्रेम करते हैं, है ना। तो सच में आपको लगता है कि हम परमेश्वर की आज्ञा को टालते हैं तो हमारा तो कुछ नहीं हुआ, सब कुछ क्या है? सही चल रहा है, सब कुछ सही चल रहा है। आपको पता है जब परमेश्वर ने सुलेमान को नहीं, सारी इजराइलियों को यह आज्ञा दी थी कि ना तो तुम अन्य जातियों के मध्य में जाना, मूर्ति पूजा करने वालों के मध्य में जाना, ना उनको अपने मध्य में आने देना, ना तुम उनकी स्त्रियों से ब्याह करना। ऐसे बोला परमेश्वर ने कि उनकी स्त्रियों से तुमने ब्याह शादी नहीं करना। अब देखो सुलेमान ने क्या गलती की? सुलेमान ने ऐसी ही औरतों से क्या कर ली? शादी कर ली। अब सुलेमान ने सोचा मैंने शादी कर ली, परमेश्वर ने बोला था ना करना, लेकिन कुछ हुआ थोड़ी, आज भी मैं राजा हूं। लेकिन बाइबल में लिखा है धीरे धीरे, कैसे? धीरे धीरे करके क्या हो गया? धीरे धीरे उन अन्य जाति औरतों ने सुलेमान का मन अपने देवताओं की ओर फिरा लिया। एकदम से नहीं हुआ। सुलेमान मजबूत था, वो परमेश्वर को प्रेम करता था, परमेश्वर के बारे में सब कुछ जानता था क्योंकि उसने अपने पिता को देखा था परमेश्वर को प्रेम करते हुए, वो बहुत। लेकिन आपने सोचा चलो आज मैंने आज्ञा टाल दी, थोड़ा कुछ हुआ, कुछ गलत नहीं हुआ मेरे साथ, मैंने परमेश्वर का आज निरादर किया, कुछ गलत नहीं हुआ मेरे साथ। लेकिन धीरे धीरे सुलेमान के जीवन में कैसे हुआ? धीरे धीरे क्या हुआ? उसका मन उन औरतों के देवताओं की ओर क्या हो गया? फिर गया, और वो क्या करने लगा? उनके लिए ऊंचे स्थानों पर मंदिर बनवाने लगा और उनका चढ़ाया हुआ चढ़ावा खाने लगा। फिर परमेश्वर ने क्या किया? परमेश्वर ने कहा सुलेमान, उसको डांटा सुलेमान को, क्योंकि परमेश्वर ने कुछ भी बातों को छुपाया नहीं है, डांटा। उसने बोला जिन बातों को मैंने मना किया था तूने वही काम किया, तो मैं क्या करता हूं? अपना राज्य जो मैंने तुझे दिया था वो मैं छीन लेता हूं। फिर भी तेरे पिता के कारण, तेरे 12 गोत्र हैं तेरे पिता के, 11 गोत्रों का राज्य छीन कर सिर्फ एक गोत्र का राज्य वो तेरे बेटे को दूंगा, बाकी 11 गोत्रों का राज्य मैं क्या कर लूंगा? छीन लिया। सुलेमान के हाथों से वो राज्य छीन लिया। सुलेमान को लगा कुछ नहीं बिगड़ रहा, कुछ नहीं बिगड़ रहा, मैं आज भी वचन तोड़ दिया, आज भी मैं संगति में नहीं आया। जैसे आपको लगता है, आपको भी लगता है हम इस संडे नहीं आए, कुछ नहीं बिगड़ रहा, कुछ नहीं बिगड़ रहा। लेकिन धीरे धीरे शैतान अपना काम कर रहा होता है। वो एक दिन क्या करेगा?
एक दिन ऐसा आपके जीवन में, जैसे सुलेमान को डांटा परमेश्वर ने कि मैं आज वो जो मैं तेरे को तो ऊंचा करना चाहता था, तेरे को वो राजा मैंने बनाया था जो आज तक जैसा सुलेमान के जैसा राजा नहीं है। हालेलुया। तो इसलिए परमेश्वर आपको वहां लेके जाना चाहता है जो आपने कभी सोचा भी नहीं है। लेकिन आप सोचते हो हमारा कुछ गलत नहीं हो रहा, हमारे साथ कुछ गलत नहीं हो रहा, हम तो लेट भी आ रहे हैं तो अच्छा हो रहा है, गवाहियां ही गवाहियां बन रही हैं, है ना। जैसे सुलेमान सोच रहा था, वो देखो कंदाके की रानी आई है मुझे देखने के लिए, और सुलेमान जो भी बिजनेस करता था ब्लेस होता था। उसके पास इतनी बुद्धि थी, इतना इधर से भी पैसा आ रहा है, उधर से भी पैसा आ रहा है, ये भी बिजनेस चल रहा है, वो भी बिजनेस चल रहा है। लेकिन सारा पैसा जब इकट्ठा हो गया तो एक दिन परमेश्वर ने कहा, अब मैं तेरे से सारा कुछ क्या कर लेता हूँ, लेकिन फिर भी तेरे पिता की वफादारी के कारण, तेरी वफादारी के कारण नहीं, किसकी वफादारी के कारण, तेरे पिता की वफादारी के कारण मैं एक गोत्र का राज्य सिर्फ, और तेरा सारा राज्य छीन कर पता किसको दे दिया, तेरे कर्मचारी के बेटे को दे दूंगा। सोच कर देखो, जो आपका है वो किसी और को मिल जाएगा। सुलेमान को कहा, मैं तेरे से राज्य छीन कर तेरे कर्मचारी के बेटे को दे दूंगा। हालेलुया। तो आपको चेक करना है कलीसिया, आज जो आप सीख रहे हो, जो आपने सीखा है, क्योंकि आपको लगता है चल रहा है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, लेकिन सदा ये अच्छा नहीं चलता रहेगा। एक दिन आएगा, जैसे सुलेमान, किसी ने सोचा था सुलेमान के जीवन में ऐसा दिन आएगा कि उसके हाथ से राज्य छिन जाएगा? बोलो, किसी ने सोचा था? सुलेमान ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि मेरे हाथ से वो छिन जाएगा जो मेरे को खुदा ने दिया है, मेरे पिता ने इतनी मेहनत करी थी इसके लिए। हालेलुया। कितनी मेहनत करी थी, है ना, कितने लड़ाइयां लड़ी, कितने युद्ध जीते, कितने राज्य जीते, लेकिन सुलेमान की वो गलती जो परमेश्वर ने कहा था नहीं करना, वो किया। आपको भी जो परमेश्वर कहता है नहीं करना, क्या नहीं करना, परमेश्वर जो कहता है, परमेश्वर कहता है मेरा आदर करो, मैं आदर के योग्य हूं, वो अपने मुंह से कहता है आपको। यिर्मयाह की पुस्तक 5 अध्याय पढ़ो तो वो वहां पर लिखा है, अपने मुंह से कहता है कि जिस आदर के मैं योग्य हूं तुम मेरा वैसा आदर नहीं करते हो। तो सोच के देखो, आज वो आपको समझा रहा है, लेकिन हमेशा थोड़ी समझाएगा, हमेशा नहीं समझाएगा। जैसे इजरायलियों को वो समझाता था, इजरायली बार बार कहां चले जाते थे, गुलामी में, बार बार कहां चले जाते थे। कल मैं एक न्यूज पढ़ रही थी, इजरायली इंडिया में 2,500 साल से अपने इजराइल को छोड़कर यहाँ रह रहे थे। इसका मतलब वो कितने सालों से गुलाम होंगे। अब वो वापस अपने इजराइल लौट रहे हैं। न्यूज में न्यूज सुन रही थी, अब उनको क्या हो रहा है, वहां की सरकार अपने पास बुला रही है और यहाँ की सरकार कह रही है आप इंडियन लोग नहीं हो, आप इजरायली हो, आप यहूदी लोग हो। वो यहूदी हैं, हमें पता ही नहीं वो इंडिया में रह रहे हैं 2,500 सालों से। अब वो अपने देश में जा रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। जैसे मैं आपको बताती हूँ ना कि आप काम करते करते भी परमेश्वर की महिमा कर सकते हो, प्रार्थना कर सकते हो, बताती हूँ ना। तो कल मैं एक न्यूज सुन रही थी तो मैं हैरान हो रही थी। जैसे ये बड़े बड़े फॉरेन कंट्री के राष्ट्रपति हैं, ये जो है ना प्रेसिडेंट हैं, तो ये क्या करते हैं, अपने बर्तन खुद मांजते हैं। मैं हैरान हो रही थी इस बात को सुनकर, जबकि वो बता रहा था न्यूज देने वाला, इनके पास इतने नौकर चाकर हैं, सब कुछ है, काम करने वाले, ये अपने बर्तन खुद मांजते हैं। तो आगे वो बता रहा है क्यों, क्योंकि जब ये बर्तन मांजते हैं ना, तो क्योंकि हमें परमेश्वर ने स्पिरिट में ऐसा बनाया थे, माइंड तेज चलने लग जाता है, तो उनको आइडियाज आते हैं राजनीति करने के। बर्तन मांजते मांजते वो आइडियाज लेते हैं, वो कहते हैं अपने बर्तन वो किसी को नहीं मांजने देते, वो खुद अपने बर्तन मांजते। सोच के देखो कितनी ऐसे हैरानी वाली बात है, जबकि ये बातें मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। जब आप बर्तन मांजते हो, झाड़ू लगाते हो, पोछा लगाते हो, आप खुदा की आराधना कर सकते हो, क्योंकि ऐसा आपको स्पिरिट में परमेश्वर ने बनाया है। तो सोच के देखो वो कितने आगे हमसे। वो सोच के देखो, वो चलो परमेश्वर की प्रार्थना तो नहीं कर रहे, लेकिन आइडियाज ले रहे हैं परमेश्वर से। हालेलुया। तो आपको नहीं परमेश्वर दे सकता, क्योंकि जब आप बर्तन मांजोगे एकदम से नया आइडिया आएगा, कैसे मेरा बच्चा बदलेगा, कैसे मेरा पति बदलेगा, कैसे उसका स्वभाव बदलेगा, मुझे क्या करना है, मुझे अपने आप को चेंज करना है, मुझे ऐसे चलना है, ऐसे चलना है, अच्छा मेरा बिजनेस कैसे फलवंत होगा, आइडियाज देगा परमेश्वर। हालेलुया।
जब आप बर्तन मांजते मांजते क्या करोगे? प्रार्थना। आप क्या करोगे? आपको प्रार्थना करनी है। तो सच में मैं हैरान होती हूँ, ऐसा जो परमेश्वर हम लोगों को ऐसे सिखाता है, पहले से परमेश्वर हम लोगों को गाइड करता है। हालेलुया। तो प्रभु आपको आज के वचन से बहुत आशीष दे, बहुत बरकत दे, आपको बहुत बढ़ाए यीशु मसीह के नाम से। आप सारे ब्लेस हो जाओ यीशु के नाम में। आमीन, आमीन।